और इन दो कौड़ी की लड़कियों की इतनी हिम्मत कि हमारे धर्मगुरुओं को अपमानित करे, हमारे धर्मगुरुओं पे सवाल उठाए, इसका हक हमने दिया है। हमने इन्हें अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को, अपनी मर्यादा को हीन करने का मौका दिया है और इसका हर्जाना आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। परंतु अब नहीं, हमारे धर्मगुरु जिनका हमेशा से कर्तव्य रहा है अपने देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करना, पूर्णतः हमारा भारत उसी देश में चला है और हम आंख बंद करके प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य, माता ऋतंबरा सबका समर्थन करते हैं। कि जिनको आदत है 4 जगह मुंह मारने का, वो एक जगह संतुष्ट कैसे होंगे? आप तो उनके विरोध बोल रहे हैं। अब उनको आदत है नाली में रहने का, आप नाली से निकाल के उनको कोई सोने के बर्तन में डाल दोगे रहने के लिए, वो रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ये बात उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो ऐसे कल्चर को फॉलो करते आ रही है, इसलिए उन लोगों ने आके इतना भड़काऊ बयान और ये सब कहना शुरू किया। पूरी बात क्या थी? 4-5% महिलाएं ऐसी हैं जो शुद्ध हैं, बाकी सब तो अशुद्ध हो गई हैं। 4-5% जो महिला है उनमें खुद को गिन लेती हैं ये लोग। इसी का व्यक्तिगत नाम लेके प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने तो ये फलना लड़की ने ऐसे किया, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो फिर उस खुशबू पटानी को इस प्रकार कहना कि मेरे सामने आ जाए, वो बोलता है, तू बोलता है, हमारे धर्मगुरुओं को तू तड़ाक करके बोल रही है। और वो क्या कह रही है कि तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर वो शादी से पहले रहकर देखना चाहती है तो जिसको तुम लिव इन रिलेशनशिप कहती हो ना, ऐसी चीजों का हमारे संस्कृति में कोई जगह नहीं। जूता खोल के एकदम, अगर ऑनेस्टी राय बताए ना, जूता खोल के मारने का मन कर रहा है ऐसे बयान से। अगर कोई सामने ऐसा बयान दे ना, एकदम खोल के ना लगातार दे, बता रहे नेशनल प्लेयर है कराटे में, अपना सारा स्टंट हम वहां दिखा देंगे। क्या बयान दे रही है ये? मतलब कोई सामान है? तुम्हारा शरीर कोई सामान है? यूज करने का कोई वस्तु है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? क्या चला रखा है? क्या कोई सरफ है कि आज ये लेके जाइए, इससे फेना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला, फिर तीसरा? ये हमारी सभ्यता नहीं है सर। और खबरदार जो हमारी सभ्यता पे कोई किसी ने लांछन लगाने की कोशिश की, मैं बार बार कह रही हूं कि तुम्हें एक क्या, तुम्हें 1000 बॉयफ्रेंड रखना है रखो, भाड़ में जाओ, तुम 35 टुकड़े में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन खबरदार जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को दूषित करने की कोशिश करो तो उन 2 कौड़ी की लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई, मजाल कैसे हुई हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ करने की? इन्होंने छेड़छाड़ किया, दूषित किया, हर्जाना आज तक हमारा भारत भुगत रहा है। अब हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा सही राह दिखाया गया है हमारी युवाओं को। अब जाके युवाओं का आंख खुलेगा और अब सब सही होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये बयान दिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बयान दिया, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी देश के सभी साधु संत, देश के सभी धर्मगुरुओं का, कि जितना हो सके हमारे देश की युवाओं को उनका असली चेहरे से रूबरू करवाएं। और हम जैसे युवा आपके समर्थन में खड़ा है, जो काली पोतने का बात कर रहा है उनका वो हश्र किया जाएगा जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और हमारे देश में रह के हम अपने सनातन धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने मर्यादा का, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस देश में रहना और यदि तुम सनातनी हो तो हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उसमें रहकर तुम्हें बुर्खा पहनना पड़ता है, उनके लोग कुछ नहीं कहते। आज हम अपने धर्म गुरुओं के और अपने धर्म के साथ में खड़े हैं। खबरदार जो हमारे देश में नग्नता और फैलाने की कोशिश करी। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। प्रेमानंद महाराज के बयान पे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने पिछले दिनों कह क्या दिया कि 4 बुरे। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। प्रेमानंद महाराज के बयान पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, 4 बॉयफ्रेंड और लिविंग कल्चर पर महाराज जी ने जिस तरह से सवाल उठाए, इस पर महिलाओं को आपत्ति है। तमाम एनजीओ संगठन महाराज जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच प्रेमानंद महाराज का एक और वीडियो सामने आया है जिनमें उन्होंने साफ कहा है कि ये कल्चर उन लोगों को ही बुरा लग रहा है जो वैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नाली के कीड़े को नाली ही अच्छा लगता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू पांडे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले खुशबू जी, जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है, 4 बॉयफ्रेंड और लिविंग कल्चर पे जो सवाल उठाए, क्या उन्होंने सही बोला है? सबसे पहले ना 4 बॉयफ्रेंड हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति कभी रही है और ना ही ये लिव इन हमारी संस्कृति रही है। संस्कृति में इसका कहीं हक भी नहीं है। हाँ, अगर आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं, हिंदी में इसको रखेल बोल सकते हैं। तुमको 4 बॉयफ्रेंड रखना है या लिव इन रिलेशन में रहना है, मुझे नहीं पता, तुम रहो या तुम रजौली गार्डन के में जाकर 35 टुकड़े में बटो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कोई मुद्दा का विषय नहीं है। ये देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा, जिसको कहीं ना कहीं दूषित कर दिया गया है आजकल के कल्चर के द्वारा, उसको वापस समेटने की बात कही गई है। और गलत क्या है?
बयान में गलत क्या है आप मुझे ये बताइए। उनका विरोध उनके लोग नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं में दिक्कत ये है कि हमारा विरोध स्वयं हिंदू करते हैं। और क्या गलत, आप 4-4 बॉयफ्रेंड बनाएंगे, एक के साथ ब्याह करेंगे, इसमें वो था, इसमें ये दिक्कत थी, इसमें वो था, वो उससे बढ़िया था, आप कंपेयर ही करते रहेंगे पूरे जीवन, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। और ये सच्चाई है, जिनको घाट घाट का पानी पीने का आदत हो वो एक घाट पे बैठकर पानी नहीं पी सकते हैं, और ना ही किसी भी लड़की को वो उस तरह से प्रेम दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, और ना ही वो लड़की उस प्रकार से दे सकती। क्यों? क्योंकि दोनों को आदत है अपनी कल्चर और संस्कृति को पकड़ के, अगर किसी ने रखा है, हमारे पूर्वजों ने रखा था। जिस प्रकार आजकल की लड़कियां 10-10 साल की, 12-12 साल की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे नेम फेम पब्लिसिटी के लिए अर्धनग्न हो रही है, तो छोटी छोटी लड़कियां उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने जमाने में अच्छा था कि बाल विवाह होता था। जिस प्रकार की ये हरकत कर रहे हैं ना, इसे देखकर अंदाजा सही लगाया गया है कि इसलिए बाल विवाह करवा दिया जाता था ताकि गंध ना फैले। आज यही लड़कियां हमारे देश में गंध फैला रही हैं, और इन 2 कौड़ी की लड़कियों की इतनी हिम्मत कि हमारे धर्मगुरुओं को अपमानित करे, हमारे धर्मगुरुओं पे सवाल उठाए। इसका हक हमने दिया है। हमने इन्हें अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को, अपनी मर्यादा को हीन करने का मौका दिया है, और इसका हर्जाना आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। परंतु अब नहीं, हमारे धर्मगुरु, जिनका हमेशा से कर्तव्य रहा है अपने देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करना, पूर्णतः हमारा भारत उसी देश में चला है, और हम आंख बंद करके प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य, माता ऋतंबरा सबका समर्थन करते हैं। खुशबू जी, तो फिर अगर महाराज जी ने बात सही कही है तो फिर खराब क्यों लग रहा है, महिलाओं को बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, तो लगेगा नहीं। अब मैंने अभी आपको क्या कहा कि जिनको आदत है 4 जगह मुंह मारने का, वो एक जगह संतुष्ट कैसे होंगे? आप तो उनके विरोध बोल रहे हैं। अब उनको आदत है नाली में रहने का, आप नाली से निकाल के उनको कोई सोने के बर्तन में डाल दोगे रहने के लिए, वो रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ये बात उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो ऐसे कल्चर को फॉलो करते आ रही है, इसलिए उन लोगों ने आके इतना भड़काऊ बयान और ये सब कहना शुरू किया। पूरी बात क्या थी? 4-5% महिलाएं ऐसी हैं जो शुद्ध हैं, बाकी सब तो अशुद्ध हो गई हैं। 4-5% जो महिला है उनमें खुद को गिन लेती हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने नहीं गिना। क्यों? उनका ज़मीर जानता है कि हम कैसे महिला हैं, उनको अच्छे से पता है, और यही कारण है कि उनकी उस आज़ादी को छीनी जाएगी जिसको ये फेमिनिज्म नाम देकर इस्तेमाल करते हैं, अपने बदन को दिखाना फेमिनिज्म कहते हैं। सुट्टा पीना, बाहर में अय्यासी करना, इसको फेमिनिज्म कहते हैं। अरे फेमिनिज्म कहना है तो देखो हमारी वीरांगनाओं को, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी हाड़ा, जिन्होंने अपने आप को स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, जौहर कर लिया, युद्ध किया। फेमिनिज्म ये होता है। अगर निभाना है तो ऐसा फेमिनिज्म निभाओ। भारत में रहना है, इस देश में रहना, और अगर हमारे धर्म की हो, तुमको जाना है कहीं जाओ, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन यदि तुम हमारे धर्म की हो तो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अब ऐसे ही बोलेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये भारत है, यहाँ हिंदू की बहुसंख्यक है, और हिंदू की सभ्यता, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का संस्कार, हिंदू का मर्यादा, इन सब की रक्षा करना हमारे धर्म गुरुओं पे है, जो वो भली भांति कर रहे हैं। खुशबू पटानी जैसे अभिनेत्री की बहन, दिशा पटानी की बहन, वो सामने आई, उनका भी कहना था कि महाराज जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैंने खुशबू पटानी का बहुत सारा वीडियो देखा था जिसमें वो समाज सेवा भी करते आ रही नजर आ रही है। अलग बात है उनकी बहन का भी शायद अभी करियर भी कुछ नहीं चल रहा, परंतु जिस प्रकार का उन्होंने हमारे धर्मगुरु के लिए लैंग्वेज यूज किया, किसी का व्यक्तिगत नाम लेके, प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने तो ये फलना लड़की ने ऐसे किया, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो फिर उस खुशबू पटानी को इस प्रकार कहना कि मेरे सामने आ जाए, वो बोलता है, तू बोलता है, हमारे धर्म गुरुओं को तू तड़ाक करके बोल रही है। और वो क्या कह रही है कि तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर वो शादी से पहले रहकर देखना चाहती है तो जिसको तुम लिव इन रिलेशनशिप कहती हो ना, ऐसी चीजों का हमारे संस्कृति में कोई जगह नहीं, नाम तक नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो रखेल कहते हैं, उससे ज्यादा तुम्हारा कोई वजूद नहीं। आज ये, कल वो, परसों कोई और बिहार से हैं, हमारे बिहार में आइए कभी। जब ब्याह होता है ना, तो ब्याह के वक्त एक गीत होता है कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। तो
ये हमारे गीत से आपको हमारी संस्कृति बताई गई है कि जब तक एक लड़का और लड़की जब तक उनके साथ फेरे ना हो जाए, मांग में सिंदूर ना हो जाए, लड़की का कन्यादान ना हो जाए, तब तक वो लड़की किसी पराये लड़के की नहीं हो सकती। और एक बार सिंदूरदान हो जाए, 7 फेरे का रस्म हो जाए, तो वो 7 जन्म के लिए उसकी हो जाती। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी मर्यादा है। और इसी सबको दूषित आजकल की ये तो कौड़ी की नचनियों और इन एक्टरों ने कर रखा है, और कोई बात नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे, जिसमें एक महिला है, वो कहती है कि अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले आप उसको चेक करते हैं ना कि गाड़ी सही है या नहीं, उसके बाद खरीदते हैं। तो ऐसे ही लिविंग कल्चर है कि जब हम किसी के साथ रहेंगे तब तो पता चलेगा कि वो इंसान सही है या नहीं। आपकी राय क्या है इसको लेकर? जूता खोल के एकदम, अगर ऑनेस्टी राय बताए ना, जूता खोल के मारने का मन कर रहा है ऐसे बयान से। अगर कोई सामने ऐसा बयान देना, एकदम खोल के ना लगातार दे, बता रहे नेशनल प्लेयर है कराटे में, अपना सारा स्टंट हम वहां दिखा देंगे। क्या बयान दे रही है ये? मतलब कोई सामान है, तुम्हारा शरीर कोई सामान है, यूज करने का कोई वस्तु है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? क्या चला रखा है? क्या कोई सरफ है कि आज ये लेके जाइए, इससे फेना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला, फिर तीसरा? ये हमारी सभ्यता नहीं है सर। और खबरदार खबरदार, जो हमारी सभ्यता पे कोई किसी ने लांछन लगाने की कोशिश की, मैं बार बार कह रही हूं कि तुम्हें एक क्या, तुम्हें 1000 बॉयफ्रेंड रखना है रखो, भाड़ में जाओ, तुम 35 टुकड़े में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन खबरदार, जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को दूषित करने की कोशिश करो तो ये अधनग्न होकर रोड पे निकलती हैं और इसका शिकार बनती हैं मासूम लड़कियां, जिनको जिंदा जलाया दिया जाता है। डॉक्टर प्रियंका की बात कर ले, या आप यहाँ कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप हुआ उनकी बात कर ले। यही दिक्कत है सर। ये नग्न होकर रोड पे घूमेंगी, खून किसी और का खौलाएंगी, और फिर देश में बलात्कार तो कभी कुछ, और ऐसी समस्या सिर्फ ऐसी लड़कियों की सोच की वजह से होती है कि इनको तो कुछ करना है नहीं, ये अपना शरीर दिखाएंगी, नग्न होंगी, शॉर्ट पहनेंगी, अपने घर में रहेंगी। बाकी लड़कियां तो बाहर निकलती हैं। बाकी लड़कियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हमारे धर्म गुरु, हम बहुत सम्मान करते हैं अपने धर्म गुरुओं का, अपने भगवा का, अपने सनातनियों का, अपने सनातन का, अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का और अपनी मर्यादा का। और कोई भी व्यक्ति इसको दूषित करने की कोशिश करेगा तो उसका वो हश्र किया जाएगा जो उसने नहीं सोचा होगा। बार बार, अगर क्षमा करें, लेकिन अगर हम यहाँ बुर्खा पहन के बैठे होते ना, तो आप हमसे ये सवाल नहीं कर रहे होते। अगर यहाँ हम बुर्खा पहन के कोई मुसलमान महिला बैठी होती तो आप उनसे, उनके संस्कृति पे सवाल नहीं कर रहे होते। उनसे आप ये नहीं पूछ सकते कि आपने बुर्खा क्यों पहना है, वरना आप पे चढ़ जाएंगी। क्यों? हिम्मत कैसे हुई, मजाल कैसे हुई? आज हम ये चीज कह रहे हैं कि उन 2 कौड़ी की लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई, मजाल कैसे हुई हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ करने की। इन्होंने छेड़छाड़ किया, दूषित किया, हर्जाना आज तक हमारा भारत भुगत रहा है। अब हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा सही राह दिखाया गया है हमारी युवाओं को। अब जाके युवाओं का आंख खुलेगा और अब सब सही होगा। बस हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा, साजिद रशीदी हैं, उन्होंने एक महिला के लिए नग्न शब्द का इस्तेमाल किया, डिम्पल यादव जी, उस पे किसी का बयान सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने कोई बात बोली, तुरंत बहुत सारे लोग बाहर आ गए। तो आप क्या मानती हो कि क्या हिंदू होने की वजह से, हिंदू कल्चर होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है? एक आपने कहावत सुनी है, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। हमारे साथ दिक्कत कहीं ना कहीं ये आती है। हमारा विरोध दूसरे बाद में करते हैं, अपने लोग पहले करते हैं। अभी ये अलका नामा ना, इसका अलका लामा, इनका भी बयान, ये क्या इन्होंने कालीट पोतने की बात की है, अगर ये सामने आए तो इनका वो हश्र होगा, सॉरी, इसका वो हश्र किया जाएगा जो इसने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसने व्यासपीठ पे बैठे हुए हमारे धर्म गुरुओं का अपमान किया। इस नचनियों का इतना औकात हो गया, हमारे धर्म गुरुओं के मुंह में कालिक फोड़ने की बात करेगी। दिक्कत यहाँ पे यही है। आप रशीदी जी की बात कर रहे थे, उन्होंने मस्जिद में बैठी डिम्पल यादव को नग्न कहा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं पार्टी बीच में नहीं लाऊंगी, क्योंकि एक हिंदू महिला की बात हो रही है। डिम्पल यादव जी किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, परंतु उनका वस्त्र पहनावा कभी खराब नहीं रहा है। और एक सनातनी होने के नाते मैं पार्टी को साइड में रखकर मैं उनका पूर्ण समर्थन करती हूँ कि हमारे नारी का अपमान इस प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु दूसरी और गलती ये भी थी, आप मस्जिद में गई, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। और यही मौलाना रशीदी ने बयान दिया। माहौल जो भी था नॉर्मल रहा, सब ठीक है, क्योंकि ये देश है जहाँ पे स्त्री अपमान के लिए महाभारत हुआ, यहाँ पे पत्नी अपमान पे राजनीति के लिए ये चुप बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यही जब हमारे देश
की ये व्यवस्था, ये देश की हालत, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास लोग जाते हैं अपनी समस्या लेके कि हमारी बेटी पढ़ने वहाँ गई थी, या हमारे बच्चे पढ़ने गए थे, वो गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत चीज़ों को सीख रहे हैं, नशा पानी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ सुन के वो संत महाराज हैं, तब उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि आज हमारे देश की सभ्यता को खराब की जा रही है, और आज उसको सही दिशा दिखाने के लिए प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये बयान दिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बयान दिया, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी देश के सभी साधु संत, देश के सभी धर्म गुरुओं का, कि जितना हो सके हमारे देश की युवाओं को उनका असली चेहरे से रूबरू करवाएं, और हम जैसे युवा आपके समर्थन में खड़ा है, जो कालिक पोतने का बात कर रहा है उनका वो हश्र किया जाएगा जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और हमारे देश में रह के हम अपने सनातन धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने मर्यादा का, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस देश में रहना और यदि तुम सनातनी हो तो हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे उसमें रहकर तुम्हें बुर्खा पहनना पड़ता है। उनके लोग कुछ नहीं कहते। आज हम अपने धर्म गुरुओं के और अपने धर्म के साथ में खड़े हैं। खबरदार जो हमारे देश में नग्नता और फैलाने की कोशिश करी, जितना होना था हो गया, अब ये रुकना चाहिए। आखिरी सवाल है कि महाराज जी का एक वीडियो फिर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नाली के कीड़े को नाली अच्छा लगता है, अमृत अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इससे तो साफ हो गया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल मांगनी भी नहीं चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि क्या माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, खबरदार, बिल्कुल भी नहीं मांगनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी माफी इतनी हिम्मत होगी इनकी कि हमारे धर्मगुरु माफी मांगेंगे? कतई भी नहीं। हम अपना सर काटने के लिए तैयार हैं यदि हमारे धर्मगुरुओं का सर झुका तो। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा क्या है, एक दो भगवा पहने हुए लोगों को इन लोगों ने बदनाम किया, जेल में डाला, पता नहीं क्या हुआ, लगातार कल्चर चल गया कि भगवाधारियों को बदनाम किया जाए। खबरदार जो हमारे भगवाधारी साधुओं के खिलाफ, और खबरदार जो हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ किसी ने एक शब्द बोला। अभी कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया है जिसके तहत जितने बुरे साधु हैं, जितने गलत हैं, जितने मुसलमान हैं और हमारा धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा धारण करके बैठे हैं, तो वैसे लोगों को भी निकाला जा रहा है। लेकिन जो सत्य हैं, जो सही हैं और जो वाकई में देश को दिशा प्रदान कर रहे हैं, उनका सर हम जैसे युवा कभी नहीं झुकने देंगे। और बिल्कुल 100% सही बात थी कि नाली के कीड़े को नाली पसंद आता है, उनको अमृत का कुंड पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो घाट घाट का पानी पी रखा है उसको एक घाट पर बैठना पसंद नहीं होगा। और हम पूर्ण समर्थन करते हैं, अपना जान दे देंगे, प्राण चला जाएगा, परंतु अपने धर्म गुरुओं का सर नहीं झुकने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, आपने समय दिया। तो साफ कहना है, युवा है, आपने सुना कि महाराज जी का पूरा समर्थन है। इन्होंने कहा है कि महाराज जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपकी क्या राय है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।